प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके बीच रीजनिंग बाय नरेंद्र सिंह फिर एक अच्छी वीडियो लेके आपके सामने आया हूं। देखो यार, दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपना चैप्टर क्लॉक चल रहा था, घड़ी चल रहा था, उसमें मैं दरअसल 4 भाग अपलोड कर चुका था। घड़ी का चैप्टर जो चल रहा था उसमें 4 भाग अपलोड हो चुके हैं और आज अपने नेक्स्ट टॉपिक लेके भाग नंबर 5 पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? भाग नंबर 5। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी स्टूडेंट अगर घड़ी के चैप्टर की क्लास लेना चाहता है तो वह सबसे पहले 4 भागों को कवर करे, उसके बावजूद भाग नंबर कौन सा देखेगा? 5। क्योंकि अगर डायरेक्ट भाग नंबर आप 5 देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं वो भाग वाइज जुड़ी हुई हैं। तो आपसे मैं बार बार निवेदन करता हूं, बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी छात्र, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखे उससे पहले वे जो वीडियो अपलोड हो चुकी है उससे वे बार बार अवश्य देखें। उसके बावजूद ही वीडियो नंबर कौन से देखोगे? 5, यानी भाग नंबर आप 5 देखना है। डायरेक्ट ये देखोगे तो समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बता रखी है वो पिछली वीडियो में भी बता रखी है। तो यार हर टर्म हर लेवल पे जुड़ी हुई है, तो आप पहले 4 वीडियो कवर करो, उसके बावजूद फिर भाग नंबर 5 पे आप आओ। तो साहब अपन घड़ी का चैप्टर पढ़ रहे थे क्लॉक, उसमें अपन ने एक सिद्ध पढ़ा, फिर विपरीत सिद्ध पढ़ा और आज नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे अपन समकोण। नेक्स्ट टाइप अपन कौन सी पढ़ेंगे? समकोण। साहब अपन नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे समकोण बनाना, समकोण बनाना। अपन आज नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे साहब समकोण बनाना। देखो यार, इससे पहले अपने एक सिद्ध पढ़ी, विपरीत सिद्ध पढ़ी, उसके बावजूद अपन आज पढ़ रहे हैं समकोण बनाना कि यार शून्य समकोण कैसे बनता है, समकोण की पोजीशन अपन देखेंगे आज। तो यार मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले नाम क्लियर करो, क्योंकि प्रश्न है पूछने वाला अपना रिश्तेदार नहीं है कि वो एक ही नाम से पूछे कि 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाएगी, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाएगी। क्योंकि यार एग्जामिनर किसी भी नाम से प्रश्न पुटअप कर सकता है, इसलिए समकोण के जितने भी नाम हैं उन्हें आप कवर करो। तो मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूं कि समकोण बनाना, समकोण के नाम देखते हैं अपना। सबसे पहले देखो बोर्ड पे कि साहब समकोण का पहला नाम तो होता है समकोण बनाना। ध्यान से देखो, बोलो पहला नाम क्या होता है? समकोण बनाना। वीडियो को भाई लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर किया करो, जितने भी दोस्त हैं उन सभी को बताया करो, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जिसमें टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगी आपको, जैसे ऑफलाइन में मिलती है वैसे की वैसे मिलती जाएगी। वैसा आप पढ़ते रहिएगा, हम आपकी सेवा में हाजिर है भाई। पहला नाम है आपका समकोण बनाना, दूसरा नाम है 90 डिग्री का होना। दूसरा नाम क्या है? 90 डिग्री का होना। साहब इसमें तीसरा नाम है लंबवत होना। बोलो तीसरा नाम क्या है दोस्तों? लंबवत होना। कि यार समकोण में पहला नाम होता है समकोण बनाना, दूसरा नाम होता है 90 डिग्री का होना और तीसरा नाम होता है लंबवत होना। वापिस देखो, बोलो पहला नाम क्या है? समकोण बनाना, दूसरा क्या है? 90 डिग्री का होना, तीसरा क्या है? लंबवत होना। तीसरा क्या है भाई? लंबवत होना। वापिस बोलो, पहला नाम समकोण है, दूसरा 90 डिग्री और तीसरा लंबवत है। तीसरा क्या है भाई? लंबवत है। कि यार अगर मैं बात करूं तो यार अपना घड़ी का डायल इस प्रकार से होता है, देखिएगा ध्यान से। यहां पर 12 होता है, यहां पर 3 होता है,
यहाँ पर 6 होता है और यहाँ पर बोलो कितना होता है 9। कितना होता है 9। जैसे मान लो कोई सुई 12 पे, बोलो सुई कहां पे 12 पे, तो ये सुई यहां से चलना स्टार्ट करती है 12 से, कि जब भाई ये सुई 12 से चलना स्टार्ट करती है, अरे मेरे भाई ये सुई बोलो कहां पर पहुंचती है 3 पे। सुई 12 से स्टार्ट हो गई और कहां पे पहुंच गई 3 पे। सुई 12 से स्टार्ट हो गई, कहां पे पहुंच गई भाई 3 पे। और आपको पता है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां इस प्रकार की पोजीशन में होती हैं, जब घड़ी की दोनों सुइयां इस प्रकार की पोजीशन में होती हैं, तो मेरे भाई कोण कितने डिग्री का बढ़ता है 90 डिग्री का। बोलो कोण कितने डिग्री का बढ़ता है 90 डिग्री का। कि साहब जब घड़ी की दोनों सुइयां यानी घड़ी की सुई यहां से चलना स्टार्ट होती है, कहां पे पहुंचती है 3 पे, तो 3 पे पहुंचते साहब इस प्रकार की पोजीशन होती है, तो इसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है 90। और आप खूब जानते हो, बोलो 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं अपने समकोण है। बोलो 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं समकोण है। इसलिए बोलो पहला नाम तो बोलो क्या बोल सकते हैं अपने समकोण बनाना। बोलो पहला नाम क्या बोल सकते हैं समकोण बनाना। जब घड़ी की सुइयां इस प्रकार की पोजीशन में होती हैं तो कोण कितने डिग्री का बनता है 90। इसलिए बोलो इसे दूसरा नाम बोलो क्या बोल सकते हैं 90 डिग्री का होना। बोलो दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं 90 डिग्री का होना। जब घड़ी की दोनों सुइयां इस प्रकार की पोजीशन में होती है, देखो ये सुई यहां से चली, तो एक तो बोलो 3 पे जाके इस पोजीशन में आ गई, तो एक तो समकोण 3 पे बना लिया। अरे हाँ है ना भाई, सुई यहां से चली तो एक कोण 90 डिग्री, और 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं अपने समकोण। तो यहां से सुई चली तो यहां पे समकोण बना गई। फिर ये सुई कहां पे गई साहब 9 पे। फिर ये सुई कहां पे गई 9 पे, और 9 पे जाते ही फिर ये कोण कितने डिग्री का बनाया 90, और वही 90 डिग्री के कोण को बोलो क्या कहते हैं साहब समकोण है। 90 डिग्री के कोण को वही क्या कहते हैं समकोण है। तो ध्यान रखना कि साहब जब घड़ी की दोनों सुइयां इस प्रकार की पोजीशन में होती है, जब घड़ी की दोनों सुइयां इस प्रकार की पोजीशन में होती हैं, बोलो एक दूसरे के कहां होती है लंबवत है। बोलो एक दूसरे के कहां होती है लंबवत है। इसलिए बोलो इसे क्या कहते हैं साहब लंबवत होना। बोलो क्या कहते हैं लंबवत होना। इसलिए जब घड़ी की दोनों सुइयां इस प्रकार की पोजीशन में होती हैं तो बोलो एक दूसरे के कहां होती है लंबवत है। इसीलिए क्या कह सकते हैं इसे लंबवत होना। तीनों नाम वापस पढ़ो। बोलो पहला नाम तो क्या है समकोण बनाना, दूसरा नाम क्या है 90 डिग्री का होना, बोलो तीसरा नाम क्या है लंबवत होना। तीसरा नाम क्या है लंबवत होना। यहां तक से सही है भाई। अब आगे देखो थोड़ा सा, अपना ऐसा करते हैं, 3 नाम पढ़ लिए भाई। आ जाओ आगे। बोलो पहला नाम क्या था समकोण बनाना, दूसरा 90 डिग्री का होना, तीसरा लंबवत होना। अब आगे आ जाओ। साहब इसमें नियम चलता है, समकोण की बात करते हैं, एक नियम चलता है इसमें। तो नियम नंबर पहला देखते हैं। क्या आप खूब जानते हो कि अभी घड़ी में इस प्रकार से पोजीशन बताई थी, यहाँ पे 12 होते हैं, यहाँ पे 3 होते हैं, यहाँ पे 6 होते हैं, यहाँ पे बोलो कितने होते हैं 9। कितने होते हैं 9। तो यार सुई 12 से स्टार्ट हुई, कहां से स्टार्ट हुई 12 से। नियम ये कहता है, नियम सुनना पहले, कि साहब घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। 1 घंटे में 2 बार कैसे बनाती है, देखना कि सुई 12 से स्टार्ट हो गई, और बोलो 12 से चलते हुए कहां पे पहुंच गई 3 पे। बोलो कहां पे पहुंच गई 3 पे। और जब ऐसी पोजीशन में होती है तो ये कोण कितने डिग्री का 90, और वो 90 डिग्री के कोण को बोलो क्या कहते हैं अपने समकोण। तो सुई 12 से चली, एक तो 3 पे समकोण बना गई, फिर यहां से घूमती गई, फिर बोलो किस पे पहुंच गई 9 पे। बोलो किस पे पहुंच गई 9 पे।
फिर बोलो ये कोण भी कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, और वही 90 डिग्री के कोण को अपन क्या कहते हैं, समकोण। तो यार आपने ये समझा कि सुई 12 से चली तो एक तो साब 3 पे समकोण बना गई, एक इस पे समकोण बना गई 9 पे। तो एक घंटे में आप कह सकते हो, बोलो कितनी बार समकोण बना लिया, 2 बार। बोलो एक घंटे में कितनी बार समकोण बना लिया, 2 बार। क्योंकि घड़ी की ये सुई यहां से चली तो एक बार 3 से समकोण बना गई, और 3 के बाद में एक बार बोलो कहां पे बना गई, 9 पे। तो बोलो एक घंटे में कितनी बार समकोण बना गई साहब है, 2 बार। सही है। तो साहब ये नियम ये कहता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, लेकिन 8 से 10 बजे के बीच, लेकिन 8 से 10 बजे के बीच व 2 से 4 बजे के बीच इन 2-2 घंटों में केवल 3-3 समकोण बनाती है। वापिस सुनो, घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, लेकिन 8 से 10 बजे के बीच और 2 से 4 बजे के बीच इन 2-2 घंटों में बोलो कितने कितने समकोण बनाती है, 3-3। कितने कितने बनाती है, 3-3। इसलिए घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार है, 22 बार है। और बोलो 24 घंटे में कितनी बार है, 44 बार समकोण बनाती है। भाई देखो 8 से और 10 बजे के बीच घंटे तो 2 होते हैं, अब 2 घंटे में कितनी बार बनाना चाहिए था, 4 बार। कितनी बार है, 4 बार। लेकिन आपको पता है कि सब 8 और 9 का समकोण है, 8 और 10 बजे के बीच समकोण कहां पे बढ़ता है, 9 बजे। तो बोलो कटौती किसकी हो गई, 1 की। इसलिए 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए था, लेकिन बोलो बड़ा कितनी बार रहा है, 3 बार। वैसे ही 8 अगर 2 से 4 तक चलोगे तो वहां पे भी सब 2 से और 4 बजे के दिन चलेंगे तो समकोण कहां पे बढ़ेगा, 3 पे। तो वहां पे भी साहब है, घंटे तो 2 हो गए, आवर्स की अब कितनी बार बनना चाहिए था समकोण, 4 बार, लेकिन बढ़ कितनी बार रहा है, 3 बार। तो ओवरऑल एक की कटौती यहां से हो गई, एक की कटौती यहां से हो गई। बोलो किसकी कटौती हो गई, 2 की। तो यार 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था, 24 बार, लेकिन 2 की कटौती होते ही कितनी बार बढ़ गया, 22 बार। इसलिए 24 घंटे में बोलो कितनी बार बढ़ जाएगा, 44 बार। 24 घंटे में कितनी बार बन जाएगा, 44 बार। सुनो वापिस सुनना, एक बार ध्यान से सुनो। पहले देखो वीडियो को पूरा देखा करो यार, ये आपकी गलती है, अगर बीच में छोड़ोगे तो कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा। कि साहब घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, लेकिन 8 से 10 बजे के बीच व 2 से 4 बजे के बीच इन 2-2 घंटों में कितने कितने समकोण बनाती है, 3-3 है। कितने कितने समकोण बनाती है, 3-3। इसीलिए घड़ी की दोनों सुइयां बोलो 11 घंटे में कितनी बार है, 22 बार है। सॉरी 12 घंटे में कितनी बार है, 22 बार है। और 24 घंटे में कितनी बार है, 44 बार समकोण बनाती है। वापिस सुनो, घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, लेकिन 8 से 10 बजे के बीच व 2 से 4 बजे के बीच इन 2-2 घंटों में कितने कितने समकोण बनाती है, 3-3। इसीलिए घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार है, 22 बार है। और बोलो 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताओ यार घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है, 22 बार। बोलो 24 घंटे में कितनी बार बनाती है, 44 बार। बताओ घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती है, 22 बार। बताओ घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो बोलो आंसर क्या होगा, 44 बार है। अरे आंसर बोलो 44 बार है। मैंने आपसे कहा बताओ घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार लंबवत होती हैं, तो आंसर बोलो क्या होगा, 22 बार। किसी भी नाम से पूछ सकते हैं। बताओ घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे में कितनी बार लंबवत होती है, तो आंसर क्या होगा, 44 बार है। बोलो आंसर क्या होगा, 44 बार। सही है कि नियम वापिस ध्यान से सुनो
कि साहब घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, लेकिन 8 से 10 बजे के बीच व 2 से 4 बजे के बीच बोलो इन दो दो घंटों में कितने कितने समकोण बनाती है? 3 इसलिए 12 घंटे में बोलो 22 बार और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है। जैसे मान लो मैंने एक प्रश्न कहा आपसे कि सुबह के 7 बजे से 10 बजे तक, ध्यान से सुनना, सुबह के 7 बजे से 10 बजे तक, सुबह के 7 बजे से 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएगी? सुबह के 7 बजे से 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएगी? अब बोर्ड पे देखो, बोलो 7 से 10 तक आवर्स कितने हो गए? 3। और आवर्स बोलो 3। आप खूब जानते हो, बोलो 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है? 2 बार। भाई 7 से 10 तक आवर्स कितने हो गए? 3। बोलो 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है? 2 बार। तो बोलो 3 घंटे में कितनी बार बढ़ेगा? 6 बार। और वही कटौती किसकी? 1 की। बोलो कटौती किसकी? 1 की। तो बोलो आंसर क्या आएगा? 5। आंसर क्या आएगा? 5। बोलो कटौती क्यों हुई? आप कहोगे सब 8 से 10 का समय बीच में आने के कारण, 8 से 10 का समय बीच में आने के कारण, क्योंकि यार आप 7 से 10 तक चले तो बताओ 8 से 10 का समय बीच में आया नहीं आया? आया। तो आया है तो कटौती किसकी करोगे? 1 की। तो आंसर बोलो क्या होगा? 5। बोलो आंसर क्या होगा? 5। क्योंकि 7 से 10 तक आवर्स तो कितने हो गए? 3। बोलो 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, तो बोलो 3 घंटे में 6 बार। और कटौती किसकी? 1 की। तो बोलो क्या आंसर आएगा? 5। क्या आंसर आएगा? 5। 5 कटौती किसकी हो गई? 1 की। बोलो कटौती क्यों हुई? आप कहोगे सब 8 से 10 का समय बीच में आने के कारण है। क्या कहोगे सर? 8 से 10 का समय बीच में आने के कारण है। एक प्रश्न और पूछता हूं, आंसर देना। एक और देखना, मैंने आपसे कहा दोपहर के 1 बजे से शाम के 6 बजे तक, दोपहर 1 बजे से शाम के 6 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होंगी? ध्यान से सुनना प्रश्न। दोपहर 1 बजे से शाम के 6 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होंगी? अब आप खुद बताओ, बोलो 1 से 6 तक आवर्स कितने हो गए? 5। अरे आवर्स बोलो 5। बोलो 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनाती है? 2 बार। तो बोलो 5 घंटे में बोलो कितनी बार हो गया? 10 बार। वही कटौती किसकी? 1 की। बोलो आंसर क्या आया? 9 बार। आंसर क्या आया? 9 बार। बोलो कटौती किसकी हो गई? 1 की। और कटौती क्यों हुई? आप कहोगे साहब 2 से 4 का समय बीच में आने के कारण है। क्या कहोगे आप? कि साहब 2 से 4 का समय बीच में आने के कारण। कि साहब आप 1 से 6 तक चले तो बताओ 2 से 4 का समय बीच में आया कि नहीं आया? आया। आया है तो कटौती किसकी करोगे? 1 की। तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा? 9। बोलो आंसर क्या हो जाएगा? 9। समझ लो बात को। जैसे मान लो मैं एक प्रश्न और लेता हूं आपके सामने, देखना। समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताया तो भाई हो। देखो मैंने एक प्रश्न कहा कि सुबह के 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी? सुबह के 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी? बोलो 7 से 12 तक आवर्स बोलो 5। अरे आवर्स बोलो 5। बोलो घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार समकोण है? 2 बार। तो बोलो 5 घंटे में कितनी बार है? 10 बार। वही कटौती किसकी? 1 की। आंसर बोलो 9 बार। बोलो कटौती क्यों हुई? तो आप कहोगे साहब 8 से 10 का समय बीच में आने के कारण। क्या कहोगे? 8 से 10 का समय बीच में आने के कारण, क्योंकि आप 7 से 12 तक चले तो 8 से 10 का समय बीच में आया, और बीच में आया तो कटौती किसकी कर दी? 1 की। तो आंसर बोलो क्या आया? 9 बार। बोलो आंसर क्या आया? 9 बार। समझ लो बात को। जैसे मान लो मैंने आपसे एक प्रश्न कहा
सुनना, एक और प्रश्न है। कि साहब दोपहर 2 बजे से शाम के 6 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बढ़ाएगी? बोलो 2 से 6 तक आवर्स, बोलो 4, बोलो 1 घंटे में समकोण 2 बार, तो 4 घंटे में 8 बार है। बोलो कटौती किसकी? 1 की। बोलो आंसर क्या आएगा? 7 बार है। बोलो कटौती क्यों हुई? क्योंकि 2 से 4 का समय बीच में आने के कारण है। क्योंकि साहब 2 से 4 का समय बीच में आने के कारण। जैसे मान लो आपसे ऐसे प्रश्न पूछ ले, एक प्रश्न और देखना। मैंने आपसे कहा कि साहब दोपहर 1 बजे से रात्रि के 11 बजे तक है। दोपहर 1 बजे से रात्रि के 11 बजे तक, दोपहर 1 बजे से रात्रि के 11 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होंगी? देखो मैं पढ़ाते वक्त बीच में बातें नहीं करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शेयर नहीं करें, तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें और दबा के शेयर करें, जिससे आप सभी स्टूडेंटों को लाभ मिल सके। गरीब स्टूडेंट है बेचारे, कोचिंग नहीं ले सकते। और मैं कहता हूं रीजनिंग और मैथ की वीडियो तो मैं हर वक्त इस रीजनिंग बाय नरेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर डलती रहेगी, तो आप सभी यहां से ही दबा के पढ़ सकते हो। एक बेहतरीन मौका है आपके पास, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाते जाएंगे हम आपको। जैसे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, सेम का सेम में प्रोसेस है, क्योंकि पहले मैं आपको समझाऊंगा फिर नोट्स बनवाऊंगा। जैसे क्लास में लिखवाता था सेम का सेम करवाऊंगा, ध्यान रखना। प्रश्न देखो कि साहब दोपहर के 1 बजे से रात्रि के 11 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएगी? तो आप खुद कह रहे हो साहब 1 से 11 तक, बोलो आवर्स कितने हो गए? 10। अरे है ना, बोलो 1 से 11 तक आवर्स कितने हो गए? 10। बोलो 1 घंटे में समकोण कितनी बार है? 2 बार। तो बोलो 10 घंटे में कितनी बार है? 20 बार। 10 घंटे में कितनी बार है? 20 बार। और यहाँ पे कटौती किसकी? 2 की। तो बोलो आंसर क्या आएगा? 18। बोलो आंसर क्या आएगा? 18। अब सुनना ध्यान से कि तुम दोपहर 1 से रात्रि के 11 बजे तक चले, दोपहर 1 बजे से रात्रि के 11 बजे तक चले, तो यार एक तो दोपहर का 2 से 4 का समय बीच में आया, और एक रात्रि से 8 से और 10 का समय बीच में आया। कि साहब जब 1 से 11 बजे तक आप चले, तो एक तो 2 से 4 का समय बीच में आ गया, और रात्रि का 8 से और 10 का समय बीच में आ गया। दोनों समय बीच में आए यहां पर। और हमेशा ध्यान रखना कि जब दोनों समय बीच में आवे, जब दोनों समय बीच में आए 2 से 4 का और 8 से और 10 का, जब दोनों समय बीच में आए तो हमेशा बोलो कटौती किसकी करोगे? 2 की। बोलो कटौती किसकी करोगे? 2 की। तो बोलो आंसर क्या होगा? 18। हमेशा ध्यान रखना जब दोनों समय बीच में है, दोनों का मतलब 2 से 4 वाला समय और 8 से और 10 वाला समय, कि जब दोनों समय बीच में आए तो हमेशा कटौती किसकी करोगे? 2 की। और आंसर क्या आएगा? 18। बोलो आंसर क्या आएगा? 18। अब एक आंसर आप देना, आपकी बात। एक प्रश्न देता हूं, आपकी बार आंसर आपके ऊपर छोड़ रहा हूं भाई। देख लाडले, मैंने कहा कि दोपहर के 2 बजे से रात्रि के 10 बजे तक, दोपहर के 2 बजे से रात्रि के 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएगी? दोपहर 2 बजे से रात्रि के 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएगी? करो सोल देगा, कीजिएगा सोल भाई। अब इसमें क्या करोगे? वही प्रोसेस करना है। यहां से देख, बोलो 2 से 10 तक आवर्स कितने हो गए? 8। बोलो 1 घंटे में समकोण है 2 बार, तो बोलो 8 घंटे में 16 बार। वही कटौती किसकी? 2 की। बोलो आंसर क्या आएगा? 14। बोलो आंसर क्या आएगा? 14।
अब यार 2 से 10 बजे तक चले तो बोलो 2 से 4 का समय बीच में आ गया, रात्रि के 8 से और 10 का समय बीच में है। अब जब दोनों समय बीच में आ गए तो बोलो कटौती किसकी करोगे, 2 की, तो बोलो आंसर क्या होगा 14। बोलो आंसर क्या होगा 14। एक प्रश्न लास्ट, जैसे मैंने आपसे कहा लास्ट प्रश्न देखना कि दोपहर के 1 बजे से रात्रि के दोपहर 2 बजे से, 1 मिनट सुनो, रुको, दोपहर 1 बजे से रात्रि के 10 बजे तक, दोपहर 1 बजे से रात्रि के 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होगी। तो काम वही करना है। बोलो 1 से 10 तक आवर्स कितने हो गए 9। बोलो 1 घंटे में समकोण 2 बार, तो बोलो 9 घंटे में कितनी बार 18 बार है। वही कटौती किसकी 2 की। बोलो आंसर क्या आएगा 16। बोलो 2 की कटौती क्यों हुई कि साहब दोनों समय बीच में आने के कारण, क्योंकि तुम 1 से 10 बजे तक चले तो 2 से 4 का समय भी बीच में आया और 8 से और 10 का समय भी बीच में आया, और जब दोनों समय बीच में आए तो हमेशा कटौती बोलो किसकी करते हैं 2 की। तो बोलो आंसर क्या होगा 16। क्या आंसर होगा 16। यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर डाउट हो भाई तो आप बोल दिया करो, शर्माने की कतई आवश्यकता नहीं है। जो भी समझ में नहीं आया कमेंट के जरिए कैसे भी करके आप बता सकते हो मेरे को। तो साहब ये तो पूछ रहा था कि यार कितनी बार समकोण बनाएगी। वीडियो पूरा देखना, अगर अधूरा देखोगे तो नुकसान आप ही को है, मेरे को कोई नुकसान नहीं है। मैं 2-5 मिनट की वीडियो बना दूं उससे क्या मतलब है बताओ। जब आपकी चीजें क्लियर नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो उससे मतलब भी नहीं है 2-5 मिनट की वीडियो देखने से। अपन को कोई खेल थोड़ी खेलना है, अपन को तो चीजें कवर करनी है। तो साहब ये तो पूछ रहा था कि कितनी बार समकोण बनाती है। अब आपसे पूछेगा कि साहब कब कब समकोण बनाती है, फिक्स टाइम बता दो मेरे को तो कि साहब कब कब बनाती है। हम कहते हैं साहब वो भी आपको बताएंगे कि कब कब बनाती है। तो आप देखिएगा बोर्ड पे, ध्यान से देखिएगा भाई। देखो यार समकोण के लिए एक सूत्र होता है, समकोण के लिए सूत्र होता है x ± 3 गुणा 60/11। इधर ध्यान से देखो, समकोण के लिए सूत्र होता है साहब x ± 3 गुणा 60/11, x ± 3 गुणा 60/11। एक बार तो बोलो चिन्ह काय का लगाओगे प्लस का, एक बार चिन्ह काय का लगाओगे माइनस का। सूत्र आपका बोलो क्या हो गया x ± 3 गुणा 60/11। बोलो एक बार चिन्ह काय का प्लस का और एक बार चिन्ह काय का माइनस का। वापिस बोलो सूत्र x ± 3 गुणा 60/11, एक बार चिन्ह काय का प्लस का और एक बार चिन्ह काय का माइनस का। जैसे मैंने आपसे प्रश्न कहा कि साहब 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाती है। पहले बेस देखते हैं फिर डायरेक्ट आंसर टिकाएंगे कि साहब 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाती है। तो इधर आओ सूत्र में अप्लाई करो। बोलो x की जगह तो क्या रखोगे 5, एक बार बोलो चिन्ह काय का प्लस का और एक बार चिन्ह काय का माइनस का। तो एक बार प्लस कितना लोगे 3 और एक बार बोलो, देखो सूत्र में जमा रहा हूं, x की जगह क्या रखा 5, एक बार चिन्ह काय का प्लस का और एक बार चिन्ह काय का माइनस का, और गुणा आगे बोलो कितना है 60/11। और यहां भी दोस्तों बोलो कितना होगा 60/11। सही है यहां तक? आ जाओ आगे बोलो 5 और 3 है 8, 8 गुणा 60/11 हो जाएगा। अरे है ना, बोलो 8 × 48 480/11, भाग लगाया 11 चौकू 44, 4 बच गया 40, 11 तिया 33, कितना बचा 7 और बटे में कितना आएगा 11। बोलो कितना बच के आया साहब 5 बच के, कितना बच के आया 5 बच के। इधर आओ बोलो 5 में से 3 गया तो 2,
बोलो 2 × 60/11, 6×2 = 12, बोलो 120 बटे क्या हो गया 11। अब 120 में 11 का भाग ऐसे देते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूं, कुछ लड़के गलती करते हैं भाग देने में कि भाग कैसे देते हैं मैं आपको बताऊं। बोलो 11 का भाग दिया, 11 एकम 11, कितना बचा 1, ऊपर से क्या उतार ली 0। बोलो भाग जा रहा है क्या, नहीं। ध्यान रखना हमेशा कि ऊपर से अगर कोई अंक उतार लिया जाए और जब भी भाग नहीं जाए तो हमेशा भाग टूट की बोलो क्या लगाते हैं सिप। अगर ऊपर से कोई अंक उतार लिया जाए तब भी भाग नहीं जाए तो हमेशा बोलो भाग टूट की क्या लगाते हैं सिप। तो ये बोलो क्या हो गया साहब 10 सही 10/11। और बोलो कितना बच के आएगा 5 बच के, कितना बच के आएगा 5 बच के। समझ लो बात को। तो यार अब आप मेरे को ये बताओ कि जब अपन घड़ी में टाइम में देखते हैं, बोलो क्या देखते हैं टाइम, तो मेरे को बताओ 5:10 पहले आती है कि 5:43 पहले आती है? 5:10 पहले आती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब घड़ी में आप टाइम देखते हो तो 5:10 पहले आते हैं कि 5:43 पहले आती है? तो आप कहते हो साहब 5:10 पहले आती है, जो पहले आएगा वो पहला समकोण हो जाएगा। ये तो हो गया साहब पहला समकोण। बोलो कौन सा समकोण हो गया ये पहला, सही है। अब बोलो ये 10 से बाद में 43 आता है तो ये बोलो कौन सा समकोण हो गया दूसरा समकोण। बोलो कौन सा समकोण हो गया दूसरा। अब यहां से आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, आपसे मैं प्रश्न मौखिक पूछता हूं। आपसे कहूंगे यार 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच पहला समकोण कब बनेगा? तो आंसर बोलो क्या होगा 5:10 5:10 मैं अगर आपसे ऐसे कहूं कि बोलो 5 और 6 बजे के बीच दूसरा समकोण कब पड़ेगा, तो आप आंसर बोलोगे कि 5:43 5:43 सही है गलत है? अब इसी प्रश्न में आजकल देखो पैटर्न चेंज हो गया, थोड़ा सा घुमा देता है प्रश्न को। जो एग्जाम थी एसएससी वगैरह में प्रश्न इसी को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, जबकि बच्चे पूरे के पूरे कंफ्यूज हो गए उसके अंदर, जबकि प्रश्न वही था। अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लूं, ध्यान से सुनना इसी प्रश्न को, कि 5 और 5:30 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाएगी? 5 और 5:30 बजे के बीच, यानी 5 बजे से लेकर 5:30 तक घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाएगी? अब मेरे को एक बात बताओ कि 5 से और 5:30 के बीच 10 वाला टाइम आता है, 43 वाला टाइम आता है? अरे 43 वाला आता है क्या? नहीं। बोलो कौन सा टाइम आता है? 10 वाला ही तो आता है। 5 और 5:30 के बीच ये वाला ही तो टाइम आता है। तो बोलो 5 और 5:30 बजे के बीच बोलो घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाएगी? तो बोलो आंसर क्या दोगे? बोलो 5:10 बोलो आंसर क्या दोगे? 5:10 अगर मैं ऐसे कह दूं आपसे कि 5:30 से और 6 बजे के बीच, सुनना ध्यान से, 5:30 से और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाएगी? तो यार 5:30 से और 6 के बीच ये वाला टाइम आता है क्या? नहीं। 5:10 थोड़ी आती है। बोलो कौन सा टाइम आता है? 5:43। तो बोलो 5:30 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाएगी? तो आंसर क्या होगा 5:43 से 7/11। 5:43 से 7/11। समझ लो बात को कि यार आपसे 5:30 और 6 का पूछे, 5 और 5:30 का पूछे, आपको निकालना है 5 और किसका निकालना है? 6 का। 5 का और किसका निकालना है? 6 का। 5 और 5:30 का पूछे तो आंसर हो जाएगा 5:10 अगर 5:30 और 6 का पूछे तो आंसर हो जाएगा 5:43 से 7/11। एक प्रश्न आपके लिए भाई, देखते हैं दूसरा प्रश्न है। एक प्रश्न और लेते हैं अपन। मैंने आपसे प्रश्न कहा 6 और 7 बजे के बीच, 6 और 7 बजे के बीच
घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाएगी? 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाएगी? बोलो यार x की जगह तो क्या रखोगे 6। बोलो एक बार चिन्ह काय का प्लस का, और एक बार चिन्ह काय का माइनस का, एक बार प्लस कितना 3 और एक बार माइनस कितना 3, एक बार चिन्ह प्लस का देना और एक बार माइनस का, और गुणा आपको पता ही है। बोलो क्या हो जाएगा 60/11। यहाँ भी बोलो क्या हो जाएगा 60/11। आगे आओ बोलो 6 3 9, बोलो 9 गुणा 60 क्या हो गया 11, 9 छक्की 54, 540 बटे क्या होगा 11, 11 चौक 44, 10 बच गया, कितना हो गया 100। सही है। और 100 में लगाओ 11 99, कितना बचा 1 और बटे में कितना 11। बोलो कितना बच के आएगा 6 बचकर। तो आंसर हो गया साहब 6 बचकर 49/1/11। सही है। यहां पे आओ बोलो 6 में से 3 गया तो 3, 3 गुणा 60/11। बोलो 6 तिया का 18 तो 180/11। अरे आया ना, भाग लगाओ 11 एकम 11, कितना बच गया 7 70 हो गया, 11 छक्की 66 है, कितना बचा 4 बटे में कितना 11। बोलो कितना बच के आया साहब 6 बच गए। अब मैं मौखिक आंसर पूछूं तो आंसर देते जाइएगा। पहला प्रश्न ध्यान से सुन, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां पहला समकोण। अब एक बात बताओ सुनो पहले कि बोलो 6:16 पहले आती है 6:49, तो आप करोगे साहब 6:16 पहले आती है, तो पहले आती है तो बोलो ये कौन सा समकोण हो गया पहला। बोलो कौन सा समकोण हो गया पहला। और ये 49 बाद में आती है तो बोलो ये कौन सा समकोण हो गया दूसरा। बोलो कौन सा समकोण हो गया दूसरा। अब आंसर देना। बोलो 6 और 7 बजे के बीच पहला समकोण कब पड़ेगा, तो आंसर बोलो 6:16 से 4/11। मैं आपसे पूछूं कि 6 और 7 बजे के बीच दूसरा समकोण कब पड़ेगा, तो आंसर बोलो 6:49 से 1/11। मैं आपसे आंसर पूछूं कि यार मैंने आंसर आपसे पूछा कि 6 और 6:30 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाएगी, तो 6 और 6:30 बजे के बीच बोलो ये वाला टाइम आता है, ये वाला आता है, ये वाला ही तो आता है। तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा 6 और 6:30 बजे के बीच पूछे तो आंसर हो जाएगा 6:16 से 4/11। अगर आपसे पूछे कि यार 6:30 और 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाएगी, तो यार 6:30 और 7 के बीच तो ये वाला टाइम तो आता ही नहीं है, बोलो ये वाला ही तो आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 6:49 से 1/11। क्या आंसर हो जाएगा 6:49 से 1/11। तो आपसे प्रश्न पूछा कि 6 और 6:30 बजे के बीच कब समकोण बनाएगी, तो आंसर बोलो 6:16 से 4/11। 6:30 और 7 के बीच पूछा तो 6:49 से 1/11। कैसे भी प्रश्न पूछे घुमा फिरा के प्रश्न पूछे आपको आंसर सटीक ही देना है। समझ लो भाई। एक प्रश्न लास्ट इसका, आगे देखो। अब मैंने एक प्रश्न कहा कि साहब है 11 और 12 बजे के बीच है, 11 और 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाएंगी। 11 और 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाएगी। तो बोलो वही x की जगह तो बोलो मेरे भाई क्या लिखोगे 11, एक बार है प्लस कितना 3 है, और एक बार माइनस कितना 3 है। मैंने कहा था कि एक बार चिन्ह काय का प्लस का, एक बार चिन्ह काय का माइनस का, और गुणा मेरे भाई क्या करोगे 60/11। यहां भी क्या करोगे 60/11। हरा आया ना। बोलो 11 और 3 कितना हो गया 11 और 3 बोलो 14। कितना हो गया 14। ये हो जाएगा 14 गुणा 60/11। इधर 11 में से 3 गया तो 8 गुणा 60/11। यहां तक सही है साहब। आगे आ जाओ। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, एक नोट आपको लिखवाऊंगा मैं कि
हिसाब यदि प्रश्न में दिया गया समय, हिसाब यदि प्रश्न में दिया गया समय, यदि प्रश्न में दिया गया समय 11 बजे से अधिक का हो, यदि प्रश्न में दिया गया समय 12 बजे से अधिक का हो तो हमेशा बोलो 13 को क्या मानोगे 1, बोलो 14 को क्या मानोगे 3, सॉरी यदि प्रश्न में दिया गया समय 12 बजे से अधिक का हो 13 को क्या मानोगे 1, 14 को क्या मानोगे 2 और 15 को क्या मानोगे 3। समझ लो बात को। यदि प्रश्न में दिया गया समय 12 बजे से अधिक का हो तो 13 को क्या मानोगे 1, 14 को क्या मानोगे 2, 15 को क्या मानोगे 3। यदि प्रश्न में दिया गया समय ऋणात्मक हो जाए तो हमेशा -1 को तो क्या मानना है 11, -2 को क्या मानना है 10 और -3 को क्या मानना है 9। 9 मानकर प्रश्न को हल किया जाता है। वापिस सुनो, बोलो हमेशा 12 से अधिक 13 क्या मानोगे 1, बोलो 14 को क्या मानोगे 2, बोलो 15 को क्या मानोगे 3। अगर -1 आ जाए तो उसको क्या मानोगे 11, बोलो -2 को क्या मानोगे 10 और -3 को क्या मानोगे 9। वापिस बोलो, बोलो 12 से ऊपर आ गया 13 को क्या मानोगे 1, 14 को 2, 15 को 3, -1 को 11, -2 को 10 और -3 को 9 मानने के साथ। तो यार यहाँ पे प्रश्न पे आया, बोलो 11 3 14। अब आप खुद बताओ 12 से अधिक है, 13 को 1 मानते हैं तो 14 को कितना मानोगे 2 गुना 60 बटे क्या हो गया 11, 6 दूनी 12, 120 घटे 11। अभी भाग देना आपको बताया था, आंसर क्या हो जाएगा 10 से 10 बटे 11। क्या हो जाएगा 10 से 10 बटे 11। कितना बच के आएगा साहब 11 बच के। हाँ है ना। बोलो यहाँ पे 8 6 48, 480 बटे 11, 11 चौकू 44, कितना बच गया 4, 40 हो गया, 11 तिया 33, कितना बचा 7 और बटे में कितना 11। बोलो कितना बच के आएगा 11 बच के, कितना बच के आएगा 11 बच के। समझ रहे हो। तो आप खुद बताओ कि 11 बज के 10 मिनट पहले आती है कि 11 बज के 43। अरे 10 ही तो पहले आती है। तो बोलो ये तो कौन सा समकोण हो गया पहला और ये कौन सा हो गया दूसरा। मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि 11 और 12 बजे के बीच पहला समकोण कब बनेगा, तो आंसर होगा 11 बजकर 10 से 10 बटे 11। दूसरा कब बनेगा तो 11 बजकर 43 से 7 बटे 11। बोलो 11 और 11:30 के बीच कौन सा समकोण बनेगा, तो आंसर बोलो 11 और 11:30 के बीच ये वाला ही तो टाइम आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 से 10 बटे 11। मैं आपसे पूछूं यार 11:30 और 12 बजे के बीच कौन सा समकोण बनेगा, तो आंसर कौन सा आएगा 11 बजकर 43 से 7 बटे 11। क्योंकि यार 11:30 और 12 बजे के बीच तो ये वाला टाइम आता है, ये वाला तो आता ही नहीं है, तो ये वाला समकोण बनेगा 11 बजकर 43 7 बटे 11। समझ लो बात को। आगे आ जाओ नेक्स्ट। एक प्रश्न और देखते हैं, कहीं भी डाउट हो बेझिझक कमेंट किया करो, लेकिन भाई शेयर और सब्सक्राइब का आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। जितने भी आपके साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट है सभी को बता दो कि हम बेसिक से पढ़ाएंगे और हाई आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। एक प्रश्न और लेते हैं जी। प्रश्न लिया कि 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाएगी। 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाएगी। एक बार सोल्व करने की सोचो देगा। हो जाएगा भाई। बोर्ड पे देखो 1 और 2 का पूछा है, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाएगी। बोलो x की जगह क्या रखोगे 1, एक बार चिन्ह काय का प्लस का और एक बार चिन्ह काय का माइनस का और गुणा आगे क्या आएगा भाई 60 बटे 11। यहां भी क्या आएगा 60 बटे 11। देखिए यार 3 और 1 कितना हो गया 4। और आपको पता है ऐसे जोड़ने देखो 3 और 1 4, चारों बन जाओ 20 और आंसर क्या होगा 21 5 से गुणा करना बताया था पिछली टाइम में। तो यहां पे हो गया साहब 4 गुना 60 बटे 11।
तो 6 चौका 24, 240/11 और 11 दूना 22, 2 बच गए 20, 11 एकम 11, 21 से 9/11। बोलो कितना बच के आएगा? 1 बचकर 21 से 9/11। इधर बोलो 1 में से 3 गया तो -2, अरे 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, और गुणा मेरे भाई हो जाएगा 60/11। आपको खुद को पता है कि अपन बोलो -1 को क्या मानते हैं? 11, -2 को क्या मानते हैं? 10 है, और -3 को क्या मानते हैं? 9। तो यहाँ पे -2 है तो -2 को 10 मानेंगे, अरे है ना। तो बोलो 10 गुणा 60 बटे कितना हो गया? 11। ये हो गया साहब 600/11, सही है। 11 5 55, 5 बच गया 50 हो गया, 11 चौगु 44, यानी 54 से 6/11। बोलो कितना बच के आएगा? 1 बचकर, कितना बच के आया? 1 बचकर। समझ लो बात को। अब आप 1 बज के बोलो 21 मिनट पहले आती है कि 54 पहले आती है? तो आपको साहब गुरुजी 21 ही तो पहले आती है, तो ये आती है तो पहले, ये तो पहला समकोण हो गया। ये कौन सा समकोण हो गया? दूसरा। आंसर दो। बोलो 1 और 2 बजे के बीच पहला समकोण कब पड़ेगा? तो आंसर हो गया 1 बजकर 21 से 9/11। बोलो दूसरा कब पड़ेगा? 1 बजकर 54 से 6/11। बोलो 1 और 1:30 बजे के बीच, 1 और 1:30 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बढ़ाएगी? तो बोलो 1 और 1:30 के बीच तो ये वाला टाइम आता है, तो आंसर दो। बोलो 1 बजकर 21 से 9/11। बोलो 1:30 और 2 बजे के बीच, तो आंसर हो गया 1 बजकर 54 से 6/11। आपको निकालना 1 और 2 का ही है, चाहे आप 1 और 1:30 का पूछिए, चाहे 1:30 और 2 का पूछिए, आपको टाइम के अकॉर्डिंग आंसर देना है। समझ लो बात हो। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, यदि प्रश्न में दिया गया समय 12 से अधिक हो, 13 को क्या मानोगे? 1, 14 को क्या मानोगे? 2, 15 को क्या मानोगे? 3, बोलो -1 को 11, -2 को 10 है, और -3 को 9 मानकर प्रश्न को हल किया जाता है। समझ गए चीजों को? अब आप पेन कॉपी अपने स्टार्ट कीजिएगा। पेन कॉपी आप साथ में रखा करो। अब नोट्स बनाने की तैयारी करो। आपको मैं डिक्टो कॉपी जैसा मैंने समझाया वैसा लिखवा देता हूं, फिर लास्ट में रिवाइज करा के फिर नेक्स्ट टॉपिक है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आप ये मैंने आपको समझाया, अब लिखो। आप टॉपिक का नाम डालो आज समकोण बनाना। टॉपिक का नाम डालो भाई समकोण बनाना। टॉपिक का नाम डालो भाई समकोण बनाना। समझ लो ना? लिखवा रहा हूं मैं, आप लिखते रहना साथ साथ में, कि नोट्स भी तैयार करो यार। टॉपिक का नाम डालो समकोण बनाना। मैं नाम लिख देता हूं उसमें। पहला नाम बताया था सब समकोण बनाना, दूसरा नाम बताया था सब 90 डिग्री का होना, और तीसरा नाम बताया था लंबवत होना। उतारो, इतना उतार लो, लाड़ लो, उतार भाई। देखिए यार, वीडियो छोटी से कोई मतलब नहीं है जब तक चीजें पूरा टॉपिक कवर नहीं हो, उससे मतलब नहीं है कि टॉपिक अपना अच्छी तरीके कवर हो, अच्छी तरीके से कवर हो, उससे मतलब है अपन को। वीडियो चाहे 1.5 घंटे की बने चाहे 2 घंटे की बने, मैं मेरे तरीके से पढ़ाऊंगा। तीनों नाम उतार लो। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितने भी बच्चे हैं आपके साथी हैं जो कोचिंग वगैरह लेते हैं, अब देखो आपको पता है राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है, एनटीपीसी है, वैकेंसी बहुत आएगी और आ भी चुकी है, तो उन्हें एग्जाम तो जरूर होने वाली है, ये थोड़ी कि एग्जाम ही नहीं होगी। उतारो भाई तीनों नाम। अब लिखो नियम नंबर पहला। नियम नंबर पहला लिखो। नियम नंबर पहला, गाड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, लेकिन 8 से 10 बजे के बीच, लेकिन 8 से 10 बजे के बीच
वह 2 से 4 बजे के बीच है, लेकिन 8 से 10 बजे के बीच वह 2 से 4 बजे के बीच है। इन दो घंटों में केवल 3 समकोण बनाती है। 8 से 10 बजे के बीच में 2 से 4 बजे के बीच है। इन दो घंटों में केवल 3 समकोण बनाती है, केवल 3 समकोण बनाती है। इसीलिए घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 22 बार, इसीलिए घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है। इसीलिए घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 22 बार है और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है। लिख लिया भाई? अब प्रश्न लिखो नीचे, क्वेश्चन नंबर 1 डाल के लिखो। सुबह के 7 बजे से 11 बजे तक है, क्वेश्चन लिखना ना, सुबह के 7 से 11 बजे तक है, सुबह के 7 से 11 बजे तक है। घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी? सुबह के 7 से 11 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी? लिख लिया भाई प्रश्न? अब बोर्ड पे देखो सामने, बोलो 7 से 11 तक आवर्स कितना? 4। बोलो 1 घंटे में 2 बार समकोण, तो बोलो 4 घंटे में कितनी बार? 8 बार। बोलो वही कटौती किसकी? तो आंसर क्या आएगा? 7। आपको पता है बोलो कटौती क्यों हुई? तो आपको एक सब 8 से 10 का समय बीच में आने के कारण, 8 से 10 का समय बीच में आने के कारण, क्योंकि यार 7 से 11 तक चले तो 8 से 10 का समय बीच में आया तो कटौती किसकी? 1 की। क्या आंसर आएगा? 7। उतार। सही है ना? कहीं दिक्कत तो थोड़ी है। उतार लिया भाई? नेक्स्ट एक प्रश्न और लिखो। लिखो दोपहर 1 बजे से शाम के 7 बजे तक है, दोपहर 1 बजे से शाम के 7 बजे तक है। घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होगी? दोपहर के 1 बजे से शाम के 7 बजे तक है। घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होगी? लिख लिया भाई प्रश्न? अब सॉल्यूशन देखो। हाँ आपने हल कर लिया, बहुत अच्छी बात है। बोलो 1 से 7 तक आवर्स कितना हो गया? 6। बोलो 1 घंटे में समकोण 2 बार, तो बोलो 6 घंटे में 12 बार है। कटौती किसकी? 1 की। बोलो आंसर क्या आया? 11। और आपको पता है कटौती क्यों हुई? तो आपको एक साथ 2 से 4 का समय बीच में आने के कारण कि साहब आप 1 से 7 तक चले तो 2 से 4 का समय बीच में आया तो कटौती किसकी हो गई? 1 की। तो क्या आंसर आया? 11। क्या आंसर आया? 11। कोई डाउट? उतार लो इसे। एक प्रश्न और लिखना, एक प्रश्न और लिखना कि दोपहर के 1 बजे से रात्रि के 11 बजे तक है। नेक्स्ट प्रश्न लिखना, दोपहर के 1 बजे से रात्रि के 11 बजे तक है। दोपहर के 1 बजे से रात्रि के 11 बजे तक है। घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बढ़ाएगी? दोपहर के 1 बजे से रात्रि के 11 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएगी? करो भाई सोल्व। कॉपी में लिखा करो ना, नोट से अच्छी तरह बनाया करो, क्योंकि अगर आप बाद में भी देखोगे तो आपको डाउट नहीं होगा।
तो आप खूब कह रहे हो कि साहब 1 से 11 तक बोलो आवर्स कितने हो गए 10, 1 घंटे में समकोण है 2 बार, तो बोलो 10 घंटे में समकोण है 20 बार। सही है। और बोलो कटौती किसकी 2 की, बोलो आंसर क्या होगा 18। बोलो 2 की कटौती क्यों हुई, तो आप कहोगे सब दोनों समय बीच में आने के कारण, दोनों समय बीच में आने के कारण। दोनों कौन कौन से समय, 2 से 4 बजे के बीच और 8 से और 10 बजे के बीच। जब दोनों समय बीच में आ जावे तो हमेशा कटौती किसकी करोगे 2 की। बोलो किसकी करोगे 2 की, कोई डाउट नहीं है। अब आप स्टार डाल के लिखो समकोण के लिए सूत्र, स्टार डाल के लिखो भाई, मिटा दो ना इसे, तो स्टार डाल के लिखो समकोण के लिए सूत्र, स्टार डाल के लिखो समकोण के लिए सूत्र। समकोण के लिए सूत्र आपको बताया था यार, x प्लस माइनस 3 गुणा बोलो 60/11, यही तो सूत्र बताया था। स्टार डाल के लिखो समकोण के लिए सूत्र, ये वाला सूत्र उतारो। सूत्र आपको ये बताया था, बोलो x प्लस माइनस 3 गुणा 60/11, बोलो एक बार चिन्ह काय का प्लस का, एक बार चिन्ह माइनस का। सूत्र x प्लस माइनस 3 गुणा 60/11, एक बार चिन्ह काय का प्लस का, एक बार माइनस का। एक प्रश्न सोल्व करो, देगा प्रश्न सोल्व करना। लिखो 6 और 7 बजे के बीच, क्वेश्चन लिखना 6 और 7 बजे के बीच, 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाएगी। करो सोल्व भाई, 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाएगी। लिखते जाना ना। अगर मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो ना, रोक लिया करो थोड़ी देर ना, स्पीड घटा लिया करो, आपके अनुसार जैसा सूटेबल हो वैसा खेल ले। 6 और 7 बजे के बीच पूछा कि 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाएगी। आ जाइए यार सामने, बोलो x की जगह क्या रखोगे 6, एक बार चिन्ह काय का प्लस का, और एक बार 6 माइनस 3, और गुणा बोलो यहाँ पे भी 60/11, और यहाँ पे भी बोलो क्या हो जाएगा 60/11। बोलो 6 3 9, और 9 पंजो 45, और 45 से आगे लिस्ट में क्या था 49, तो आंसर डायरेक्ट भी दे सकते हो सब 49 से 1/11, लेकिन अपन बेसिक से हल करते हैं। 6 3 9, बोलो 9 गुणा 60/11, 9 छक्की 54, 540/11, 11 चौक 44, 10 बच गया, सो गया 11 नाम 99, आंसर हो गया 49 से 1/11। बोलो कितना बच के आया 6 बच गया। इधर आओ, बोलो 6 में से 3 गया तो 3, 3 गुणा 60/11, बोलो 6 3 का 18, 180/11, 11 1 11, 7 बच के 70, 4 छक्के 66, कितना बचा 4 बटे में कितना 11। बोलो कितना बच के आएगा 6 बचकर। तो आप खूब जानते हो कि यार 6:16 पहले आती है 49 है तो 16, तो ये बोलो कौन सा समकोण हो गया पहला। सही है। और ये 49 वाला कौन सा समकोण हो गया साहब है दूसरा। ओके साहब, मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि 6 और 7 बजे के बीच पहला समकोण कब बनेगा तो आंसर क्या दोगे 6:16 से 4/11। दूसरा समकोण कब बनेगा तो 6:49 से 1/11। मेरे को बताओ 6 और 6:30 बजे के बीच कब समकोण पड़ेगा, तो यार 6 और 6:30 बजे के बीच ये वाला ही तो टाइम आता है, तो आंसर दोगे 6:16 से 4/11। अगर 6:30 और 7 के बीच पूछे तो आंसर हो जाएगा 6:49 से 1/11। कहीं भी डाउट हो तो उतार लो।
पहले वो चीजें आपको कवर करवाई थी, मैंने समझाया था, अब नोट्स बना लो साथ साथ। ठीक है साहब, एक और प्रश्न मिटा दो। पढ़ने में मजा आ रहा होगा आज तो। एक प्रश्न और लिखा, एक प्रश्न और लिखना भाई। आप लिखो 4 और 5 बजे के बीच, नेक्स्ट प्रश्न है ना, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब लंबवत होंगी। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब लंबवत होंगी, करो सोल्व। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब लंबवत होंगी। आया भाई आंसर? कब कब लंबवत होंगी। चलिए यार मेरे प्यारे बच्चों, सामने देखिएगा, बोलो x की जगह क्या रखा, 4। एक बार चिन्ह का आएगा प्लस का, और एक बार चिन्ह का आएगा माइनस का। ठीक है, एक बार प्लस 3, एक बार माइनस 3। बोलो 4 3 7, 7 बन जो 35, और 35 से आगे लिस्ट में क्या था, गुणन 4। लिस्ट बताई थी ना आपको नेक्स्ट वीडियो में, पिछली जो वीडियो उसमें देखना कि डायरेक्ट आंसर कैसे देते हैं। 4 3 7, 7 बन जो 35, 35 से आगे लिस्ट में क्या था, 38। तो आंसर हो गया 38 से 2/11। लेकिन शॉर्ट से 16 हम बेसिक से कर रहे हैं। बोलो 4 3 7, 7 गुणा 60/11, 7 6 42, तो 420/11। भाग लगाया 11 तिया 33, कितना बच गया 9, 90 हो गया। 11 88, 38 से 2/11। बोलो कितना बच के आया, 4 बच गया। कितना बच के आया भाई, 4 बच गया। इधर आओ, 4 में 3 गया तो 1 गुणा 60/11 यानी 60/11। 11 5 55, कितना बचा 5, और बटे में कितना 11, कितना बच के आया 4 बच गया। जो आपको लिस्ट लिखवाई थी पिछली वीडियो में देखना, चाहे एक सीधो चाहे विपरीत चाहे संपूर्ण, देखो तीनों टाइपों में आंसर उस लिस्ट से बाहर एक भी नहीं जा रहा है, वो कोई आंसर है। 4:05 से 5/11। बोलो 4:05 पहले आती है, फिर ये समकोण कौन सा हो गया, पहला। ये कौन सा हो गया, दूसरा। आंसर दो, 4 और 5 के बीच पहला समकोण है, तो आंसर होगा 4:05 से 5/11। बोलो दूसरा कब बढ़ेगा, 4:38 से 2/11। बोलो 4 और 4:30 के बीच कौन सा समकोण बनेगा, तो आंसर होगा 4:05 से 5/11। बोलो 4:30 और 5 के बीच पूछ ले, तो आंसर होगा 4:38 से 2/11। जैसा प्रश्न पूछे उसके हिसाब से आंसर देते जाना। उतारो। इस टाइप का एक लास्ट प्रश्न लिख पा रहा हूं भाई, मिटा दो भाई। इस टाइप का लास्ट प्रश्न है, दस और 11 बजे के बीच, लिखो भाई 10 और 11 बजे के बीच, 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। जल्दी सोल्व करो देगा। दस और 11 बजे के बीच पूछे, तो यार सामने देखो, बोलो x की जगह क्या रखोगे, 10, एक बार चिन्ह का आएगा प्लस का, और एक बार चिन्ह का आएगा माइनस का, और गुणा बोलो 60/11, और यहां भी बोलो 60/11। ठीक है, बोलो 10 और 3 13, और आपको बताया था कि 13
13 को क्या मानते हैं 1, 14 को 2, 15 को 3, -1 को 11, -2 को 10, -3 को 9। तो 13 को 1 गुना 60/11, 10 में से 3 गया तो 7 गुना 60/11, तो 7 6 42, तो 420/11, 11 या 33, 9 बच गया, 90, 11 8 88, 38 से 2/11, कितना बच के आएगा 10 बच गया। इधर 60 एकम 60/11, तो 11 5 55, 5 से 5/11, कितना बचकर आएगा 10 बचकर। तो यार पहला समकोण कब बनेगा, तो आंसर हो जाएगा 10 बचकर 5 से 5/11। दूसरा कब बनेगा 10 बचकर 38 से 2/11, 38 से 2/11, ये वाला था सर। अब एक बार नोट डाल के लिख लो, नहीं आपको याद नहीं रहेगा ना, तो नोट डाल के लिख लो, डालो नोट। यदि प्रश्न में दिया गया समय, नोट डाल के लिख लो, याद रहेगा आपको। यदि प्रश्न में दिया गया समय 12 बजे से अधिक का हो, यदि प्रश्न में दिया गया समय 12 बजे से अधिक का हो, यदि प्रश्न में दिया गया समय 12 बजे से अधिक का हो, तो 13, 14, 15 को, तो 13, 14, 15 को क्रमशः, यदि प्रश्न में दिया गया समय 12 बजे से अधिक का हो, तो 13, 14, 15 को क्रमशः 1, 2, 3 मानते हैं, 1, 2, 3 मानते हैं। 13, 14, 15 को क्रमशः 1, 2, 3 मानते हैं। फिर आगे लिखो, यदि प्रश्न में दिया गया समय ऋणात्मक हो, यदि प्रश्न में दिया गया समय ऋणात्मक हो, तो -1, -2, -3 को क्रमशः, यदि प्रश्न में दिया गया समय ऋणात्मक हो, तो -1, -2, -3 को क्रमशः 11, 10, 9 मानते हैं। यदि प्रश्न में दिया गया समय ऋणात्मक हो, तो -1, -2, -3 को क्रमशः 11, 10, 9 मानते हैं। सही है साहब? बोलो 13 को क्या मानोगे 1, 14 को 2, 15 को 3, -1 को 11, -2 को 10 है, और -3 को 9 मानकर प्रश्न को हल किया जाता है। अब एक बार सीधे हो जाओ भाई, एक बार मैं चैप्टर को रिवाइज करा देता हूं मौखिक है। आपको बताया था कि समकोण पढ़ा था आज। बोलो समकोण में पहला नाम क्या पढ़ा था, समकोण बनाना। दूसरा नाम क्या पढ़ा था, 90 डिग्री का होना। और तीसरा नाम बोलो क्या पढ़ा था अपने, लंबवत होना। फिर नियम पढ़ा था कि साहब घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार समकोण आती है, लेकिन 8 से 10 बजे के बीच और 2 से 4 बजे के बीच है। बोलो इन 2 घंटों में कितने कितने समकोण बनाती है, 3 है। इसलिए घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में बोलो 22 बार है, और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा कि सुबह के 7 से 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएगी, तो बोलो 7 से 10 तक आवर्स बोलो 3 है, 1 घंटे में समकोण है 2 बार है, तो बोलो 3 घंटे में 6 बार है। कटौती किसकी, 1 की। बोलो आंसर क्या आएगा 5। कटौती क्यों हुई, क्योंकि आपको भी सब 8 से 10 का समय बीच में आने के कारण। मैंने अगर मान लो आपसे प्रश्न ये पूछा कि दोपहर 1 बजे से रात्रि के 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होगी, बोलो 1 से 10 तक आवर्स बोलो 9, 1 घंटे में समकोण है 2 बार, तो बोलो 9 घंटे में 18 बार। सही है। अब बोलो यहाँ पे कटौती किसकी होगी, 2 की, तो बोलो आंसर क्या होगा 16। भाई 1 से 10 तक चले तो 2 से 4 का समय भी बीच में आ गया, और रात्रि के 8 से और 10 का। और जब दोनों समय बीच में आ जावे तो हमेशा बोलो कटौती किसकी करते हैं, 2 की, तो आंसर क्या होगा 16। फिर उसके बाद में आपको सूत्र बताया था कि समकोण के लिए सूत्र होता है साहब x ± 3 गुणा बोलो 60/11, एक बार चिन्ह काय का प्लस का और एक बार चिन्ह काय का माइनस का।
उसके बाद में ये बताया था कि साहब यदि प्रश्न में दिया गया समय 12 बजे से अधिक का हो, यदि प्रश्न में दिया गया समय 12 बजे से अधिक का हो तो बोलो 13 को क्या मानते हैं 1, 14 को 2, 15 को 3, बोलो -1 को क्या मानते हैं 11, -2 को 10 है और -3 को 9 मानकर प्रश्न को हल किया जाता है। तो यार इस वीडियो में अपन ने कवर किया है समकोण, तीनों टाइप कंप्लीट कर ली, एक शीट पढ़ ली, विपरीत शीट पढ़ ली और आज अपन ने कंप्लीट कर ली साहब समकोण। और नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कवर करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा जम के शेयर करें, जमकर दोस्तों को बताएं, क्योंकि जितना फायदा गरीब लोगों को मिल सके उससे बेहतर खुशी और कुछ मिल ही नहीं सकती। आप उन लोगों को बताएं कि साहब इस चैनल के माध्यम से पढ़ो ना, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ोगे, आपका कोई चार्ज नहीं है। और चीजें मैं पहले समझाता हूं उसके बावजूद फिर लिख पाता हूं, तो चीजें तो ऐसे ही कवर हो गई। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत है मेरे प्यारे बच्चों। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और आराम से पढ़ते रहो।